स्टूडेंट्स तो आज के इस वीडियो में जो है जेईटी का सिलेबस देखने वाले हैं। और जेईटी का सिलेबस है वो भी पेपर 1 का है और पेपर 2 का भी अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो पेपर 1 में देखते हैं कि पेपर 1 में जो है क्या सिलेबस है और कितने जो है यूनिट पढ़ने हैं और उस यूनिट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, सारे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना क्या है कि टीचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें से मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, तो ये पढ़ने हैं। उसके बाद लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये सारे टॉपिक्स हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सर ये हो गया। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, स्वयं है ना, स्वयं प्रभा। तो ये सभी हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड है। उसके बाद इवोल्यूशन सिस्टम है, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवोल्यूशन सिस्टम। तो ये जो है टॉपिक्स है। उसके बाद यूनिट 2 में जो है रिसर्च एप्टीट्यूड है, जिसमें से आपको पढ़ना है रिसर्च मीनिंग, इसका मीनिंग, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग है, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च है और रिसर्च इथिक्स है। तो ये सारे इस यूनिट के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स हैं। अब यूनिट 3 में कंप्रहेंशन है। कंप्रहेंशन में पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। तो कंप्रहेंशन दिए रहेंगे, उसी में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है यूनिट 4 में कम्युनिकेशन पढ़ना है, जिसमें से कम्युनिकेशन के मीनिंग क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें से वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम है ना, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो ये जो है इस यूनिट के अंदर जो है पढ़ना है। उसके बाद जो है यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने हैं एंड एप्टीट्यूड पढ़ने हैं, जिसमें से टाइप्स ऑफ रीजनिंग है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड्स है, रिलेशनशिप्स है। उसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज है, ये सभी पढ़ने हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैसिलिटीज है, यूज ऑफ लैंग्वेज है, कॉन्वेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स है ना, कॉनोटेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो ये सारे टॉपिक्स है। उसके बाद इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग है, जिसमें तो ये टॉपिक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है एनालॉजीज है, ठीक है, एनालॉजीज है। उसके बाद वेन डायग्राम है, इंडियन लॉजिक है, प्रमाण्स है ना, और स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ एनिमेट। इस यूनिट के अंदर इतना जो है पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन है, जिसमें से सोर्स, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें से बार चार्ट पढ़ने हैं, हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और लाइन चार्ट, और मैपिंग ऑफ डेटा। तो ये सभी जो है इस यूनिट के अंदर है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। डेटा एंड गवर्नेंस जो है इसके बारे में भी पढ़ना है। यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। यूनिट के अंदर जो है आईसीटी, जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी है, बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये सभी पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर। यूनिट 9 के अंदर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, जिसमें से डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ है, नेचर एंड एनर्जी रिसोर्स। तो ये सारे सिलेबस जो है यूनिट 9 के अंदर है। उसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट 10, हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें से इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। उसके बाद ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल टीचिंग एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड environmental education, policies, governance and
एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सभी जो है यूनिट 10 के अंदर पढ़ने हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये रहे जो पूरा सिलेबस है पेपर 1 का, तो ये पूरा रहा सिलेबस। इसी तरह से जो है पेपर 2 का भी अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।